सर्वांग समता की पहली कसौटी है एसएएस, जिसको सिद्ध नहीं किया गया है, ये डायरेक्ट अभिगृहित है। इसको आप मान लीजिए। त्रिभुज काट के उन्होंने देखे किस तरह के दो त्रिभुजों को देखा। एक त्रिभुज था जिसकी हमें दो भुजाओं की लंबाई ज्ञात थी, इसकी लंबाई भी ज्ञात थी और इनके बीच बनने वाला कोण हमें ज्ञात था। दूसरा त्रिभुज था हमारे पास, उस दूसरे त्रिभुज में भी इसकी एक भुजा जितनी थी उतनी इसकी एक भुजा थी। जो कोण था वो कोण इसके बराबर था और दूसरी भुजा की लंबाई दूसरी भुजा की लंबाई के बराबर। यानी क्या क्या मालूम था हमें? त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर। क्या क्या पता था? ए बी बराबर पी, कोण ए बराबर कोण पी और ए सी बराबर पी। तो अगर ये तीन स्थिति थी तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समता का ये निशान, बराबर का निशान उस पे, ठीक है। सर्वांग सम होगा किसके? त्रिभुज पी क्यू। कौन से अभिगृहित से? एस। समझिए कैसे प्रयोग होगा। एक भुजा दूसरी भुजा के बराबर है, एक कोण दूसरे कोण के बराबर है, दूसरी भुजा दूसरी भुजा के बराबर है। तो हमारे पास जो एस अभिगृहित है वो यही कहता है कि अगर त्रिभुज के 6 भाग होते हैं, 3 भुजाएं 3 कोण, उनमें से कोई 3 भाग विशेष इस प्रकार की व्यवस्था में हो कि जो एक कोण है वो कोण के बराबर और कोण को बनाने वाली भुजाएं भी दूसरे त्रिभुज के कोण को बनाने वाली भुजाओं के बराबर है। तो बाकी कुछ नापने की जरूरत नहीं है, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। और सर्वांगसम करने के लिए आप लिख देंगे एस, इंग्लिश में कहते हैं क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। इसका मतलब है भुजा कोण भुजा सर्वांग समता कसौटी। तो इंग्लिश में लिखना थोड़ा, हिंदी में लिखना थोड़ा टिपिकल सा है, इंग्लिश में लिख लेना, कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ गया? अब अगर इसको काटोगे और इसको देखोगे लगा के तो ये दोनों एक दूसरे को ढक लेंगे। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, अलग अलग भुजाओं की लंबाई ली गई, लेकिन व्यवस्था यही बनाई गई कि जो ये दो भुजाएं थी, ये वाली भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर। यहां पर एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, संगतता। इस संगतता का क्या मतलब है? संगतता को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी। अब ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर तो नहीं है ना, और ये वाला कोण इसके बराबर भी नहीं है, यानी इसके और इसके बीच में विशेष संबंध है। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब कोण ए संगत है किसके? कोण बी। इसको लिखने के लिए ये वाली शब्दावली का प्रयोग होता है, कोण ए संगत है कोण बी। ऐसे ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर नहीं है, और ना ही ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो ये वाली भुजा इसके संगत है और ये वाली भुजा, यानी AC संगत है PR के, AB संगत है PQ के। क्लियर? और संगतता का संबंध क्या है? बराबर का। ठीक है। अब जब हमने ये भुजा इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, त्रिभुज काट के निकाला, उसने उसको छुपा लिया, उसने उसको छुपा लिया, तो ये बात तो साबित हो गई कि भाई ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। अब इनको बार बार काटने की जरूरत नहीं है, एक बार में कंफर्म कर लिया, एक नियम बन गया कि भाई अगर दो भुजाओं के बराबर है और एक कोण के बराबर है तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? सर्वांगसम। कैसे हो जाएंगे? ज्यामिति में चीजों को बराबर नहीं कहते, ज्यामिति में चीजों को सर्वांगसम कहते हैं। क्लियर हो गई बात? अब जब एक त्रिभुज की 3 चीजों, तो लिए हमने इन 3 चीजों से पहचान कर ली कि दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांगसम होंगे। फिर बराबर बोल रहे त्रिभुज कैसे होते हैं? ये सर्वांग समता का निशान होता है। क्या है ये? ये सर्वांग समता का चिन्ह, याद रहेगा? जब हमने 3 चीजों को लेकर त्रिभुज को सर्वांगसम कह दिया तो कितनी चीजें बची अब त्रिभुज की? 3 और बची। भाई 2 भुजाएं ली,
और एक कोण लिया। अब कौन सी चीजें बची हमारे पास? एक भुजा बची और दो कोण। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो फिर इनके बाकी सारे भाग भी आपस में बराबर। कौन कौन से भाग बराबर होंगे? भाई पहले तो ये सिद्ध करोगे कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं? सर्वांगसम। जब सर्वांगसम सिद्ध कर दिया तो अब जब सर्वांगसम है तो फिर उसके बाकी सारे भाग भी आपस में समान होंगे। कौन से भाग बचे बताओ? BC किसके बराबर होगा? 3 डंडे लगा BC बराबर। ये रिजल्ट निकल के आ रहा है। इसके बाद ये 3 मैंने लिए, इनकी हेल्प से दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम किया और सर्वांगसम करने के बाद ये निकल रहा है अब इनसे रिजल्ट, परिणाम। क्या निकल रहा है? ये परिणाम निकला भाई, ये इसके बराबर होगा। और क्या होगा? अब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में इन दोनों में से किसी कोण के बराबर होंगे। कौन किसके बराबर होगा? ये बताएंगी संगत भुजाएं। कौन बताएगा? आप देखो इस भुजा के संगत भुजा कौन सी है? इसके सामने कौन सा कोण है? इसके सामने कौन सा कोण है? तो कोण C बराबर, ये भुजा है इसके संगत, इसके सामने कोण है B और इसके सामने कोण है Q। इसको कहते हैं, ये क्यों हुआ ऐसा? सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान या बराबर होते हैं। तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग कैसे होते हैं? बराबर। जब सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं, ये कब हुआ? ये तब हुआ जब हम त्रिभुज को पहले से ही सर्वांगसम सिद्ध कर चुके थे। 3 चीजों को लेकर सर्वांगसम किया तो बाकी की 3 चीजें भी बराबर होंगी। वो त्रिभुज के सर्वांगसम होने के बाद की स्थिति होती है। इसीलिए हम कहते हैं सर्वांगसम त्रिभुज सर्वांगसम हो चुके हैं, इसीलिए उनके संगत भाग आपस में बराबर। इसे इंग्लिश में कहते हैं corresponding part of congruent triangle are equal। ऊपर लिख देता हूं मैं। corresponding part देखना, करस्पॉन्डिंग में S 2 बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है।